All right. So now we're going to study the most brilliant theory. Now, in the last theory, valence bond theory में एक क्वेश्चन हमने पूछा ही नहीं कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को अंदर ढकल रहा है एंड व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग कि वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन को नहीं ढकल रहा है, ये क्या है? But there was no explanation to that, and that explanation will come from this concept. And this is a very beautiful, beautiful complex theory that it is called the crystal field theory. Okay. Now, when we speak about the crystal field theory, इस theory में बहुत ही important है कि आप इसको समझ लो और इसकी theory को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि IIT JEE एडवांस में भी इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस. सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स गेट इनटू इट. नाउ बिफोर वी गेट इनटू इट, वी विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द d orbitals look. Okay, if you remember the d orbitals, does anybody have a recollection? 5 d orbitals थे. याद है dxy, dyz, dxz. Yes. So, अगर मैं वो 5 बनाने की कोशिश करूं तो it would look something like this. Let's say this is the z axis, this is the x axis, and this coming straight ahead is called the y axis. So first and foremost, I will draw dxy, meaning the orbital, the lobes will be in the xy plane. मतलब something like this. So this is your xy plane का स्ट्रक्चर. इसमें जो z है वो पूरा एक्सिस क्या है? खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है. तुम्हारा ये जो प्लेन है वो कैसा है? इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. ओके, ये एक लोब, ये दूसरा लोब. दिस इज इन दिस प्लेन, राइट? नाउ सिमिलरली dxy के बाजू में हम लोग बनाएंगे dyz. yz भी बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे? y सीधा रखेंगे, z ऐसे रखेंगे. और अब ये जो है, ये जो xy ऐसा था, ये कैसे रहने वाला है? ऐसा, फेसिंग मी. गॉट इट? So now when it is going to be like that, I'm going to just draw it and you'll see it for yourself. Alright. Now इसमें कौन सा एक्सिस खाली रहेगा? Of course तुम्हारा x जो रहेगा वो खाली रहेगा. वैसे dyz के बाद में हमने पढ़ने वाला है dxz. Okay, now x is your this axis, z is your this axis, y is your straight axis. इसमें कैसा रहेगा? ये तुमको फेसिंग रहेगा, ये डम्बल. This is the easiest to imagine, easiest to get right also, draw correctly also, but I have done a little mistake, but it's okay. So this is how it will look. First वाला ऐसा था, दूसरा वाला ऐसा था, तीसरा वाला थोबड़े पे, right? Great. Now similarly, एक दो एक्सेस और था, x square minus y square था और एक dz square था. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या रहेगा? तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस क्या रहने वाला है? खाली. अब ये क्या था? एक्सिस के ऊपर था, मतलब एक्स पे भी था और वाई पे भी था. समझ रहे हो आप? ओके, सॉरी, मैंने एक्सिस ही गलत बना दिए. एक्स एक्सिस ऐसा, वाई एक्सिस ऐसा, बराबर बनाया था, फालतू में डिलीट किया. ओके, एंड ये तुम्हारा जो जेड एक्सिस है वो क्या रहेगा? खाली रहेगा. ओके, this is on the axis, right? Similarly, dz square कैसा था? You remember? And there was something like a medoda. Okay, so this is how the orbitals of d axis look. Now in these orbitals there is a major difference. These three, my dear friends, are between axes. They are between axes, and these two are on axis. These are between axis, these are on axis. Now what I'm going to do is, very simply, try to explain what will happen when the structure itself is octahedral. First we'll talk about the octahedral structure. Now when it's an octahedral structure, what happens is there's a metal in the center. उसके ऊपर नीचे बॉन्ड है, बाजू बॉन्ड है, आगे पीछू बॉन्ड है. तो अगर सब जगह बॉन्ड है तो किधर बॉन्ड बन रहा है? कहना इसे बॉन्ड लिगेंड का आ रहा है ये एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वही बॉन्ड आ रहा है एक्स एक्सिस पे, वही बॉन्ड आ रहा है जेड एक्सिस पे.
So all the bonds that are forming on the axis points, right? Now you tell me, अगर ये d सबशेल है तो ये सारे के सारे d सबशेल्स का एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा, अलग नहीं होगा. सो सारे के सारे d सबशेल का अगर एनर्जी सेम होगा, लेट्स से दिस इज वेयर आई प्लॉट एनर्जी. ओके, सो सारे d का एनर्जी क्या है? सेम है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. All d orbitals will have the same energy. Now what happens when you bring the ligand close? Let's say ligand is here. This is point 1. Okay, ligand is coming close to the metal. Now what will happen if the ligand is coming close to the metal? Ligand क्या लेकर आ रहा है? Ligand लोन पेयर लेकर आ रहा है. भाई लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन. तो भैया इलेक्ट्रॉन और मेटल के आजू बाजू में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना. तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं? रिपेल होने वाले. तो जब लिगेंड्स के एनर्जी रिपेल्शन वाली एनर्जी है, तो एनर्जी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो अचानक से डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा. दिस इज ड्यू टू द फर्स्ट फेज वेयर द लिगेंड इज कमिंग क्लोज. बट एज द लिगेंड अप्रोचेस एंड इट रीचेस द सेकेंड लेवल, what happens is these ligands will form an octahedral geometry. मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो एक्सिस पे बनेगा, सब पे नहीं बनेगा. बिटवीन एक्सिस नहीं बनेगा, सिर्फ एक्सिस पे बनेगा. तो जब अगर एक्सिस पे बॉन्ड बने तो व्हाट विल हैपन इज, जो एक्सिस के जो हमारे डी है वो क्या होंगे? और ज्यादा रिपेल होंगे. सो तुम्हारा dx² माइनस y² क्या होगा? रिपेल होगा. dz² क्या होगा? रिपेल होगा. एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, जो रिपेल नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएंगे? उनका एनर्जी क्या हो जाएगा? कम. ना किसका कम होगा? dxy का कम होगा, क्योंकि वो एक्सिस पे ही नहीं, वो तो बिटवीन एक्सिस है. वैसे ही dyz का कम होगा और वैसे ही dxz का भी कम होगा. तो इनका एनर्जी कम हुआ. और किसका एनर्जी कम नहीं हुआ? dx² माइनस y² dz². ओके, नाउ नॉर्मली योर d orbital is something like this, where all 5 are in the same energy level. Why are they in the same energy level? Because they are of the same orbital. But because of this complex structure, क्या हुआ? Some of them increased their energy. Can you see now? 2 जन का एनर्जी क्या है? थोड़ा ऊपर है. और 3 जन का एनर्जी क्या है? थोड़ा कम. Now, this difference in energy is called crystal field splitting energy. और प्यार से बोले तो डेल्टा E. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, याद रखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. बिकॉज जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो क्रिस्टल फील्ड को क्या कर रहा है? स्प्लिट कर रहा है. डेल्टा ई है. अब एट द सेम टाइम दिस हैपेंस, देयर कुड बी अ सिनेरियो वेयर द लिगेंड इज लिटिल वीक. नाउ व्हेन द लिगेंड इज अ लिटिल वीक, उसका मतलब क्या है? लिगेंड इज अ लिटिल वीक बिकॉज इट कैन नॉट गिव लोन पेयर. नाउ इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट एवर वीडियो दैट वी सॉ ऑन दिस वाज द लिगेंड हैज टू बी अ लुईस बेस, मीनिंग इट हैज टू बी अ वेरी गुड डोनेटर ऑफ लोन पेयर. सो अगर अच्छे से लोन पेयर देता है, इट्स अ गुड स्ट्रॉन्ग लिगेंड. जैसे हमने NH3 देखा, इट वाज अ गुड लिगेंड. व्हाई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. बट क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? वो अच्छा लिगेंड नहीं बन पाएगा. सो अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है तो रिपल्शन भी तो कम होगा ना. सो इफ इट्स अ वीक लिगेंड, व्हाट विल हैपन? द रिपल्शन विल बी लो. सो इफ द रिपल्शन इज लो, डेल्टा E is also low. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस ये है, तो वीक लिगेंड का केस कुछ ऐसा होगा. अब इलेक्ट्रॉन्स भरने की कोशिश करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉन्स 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा. अब हम लोग इसमें क्या भरने वाला है? वी आर गोइंग टू फिल द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड द वीक लिगेंड. नाउ व्हेन वी फिल द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड द वीक लिगेंड, व्हाट वी आर गोइंग टू पे अटेंशन टू इज कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और बेस्ड ऑन दीज सजेशंस हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली इधर ही जाएगा, इसके केस में भी इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा. सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या हो रहा है?
पहले जब पहला इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक अनपेड है, सेकेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो दो अनपेड है, तीसरे केस में भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पे जाएगा तो तीन अनपेड है। दिस इज वेयर द थिंग चेंजेस। जब इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली भरते हैं तो हंट्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे 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 भरेंगे, फिर जाके इधर आएगा। क्यों इधर जाएगा, क्यों पहले ही एक दो नहीं होगा, क्यों ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक और एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन घूमना चाहते हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से पेयर करना पड़ेगा इनटू डिफरेंट स्पिन्स। मतलब उस सेकंड से पहले इलेक्ट्रॉन कुड बी क्लॉकवाइज मूविंग और इट कुड बी एनी वे मूविंग, ओके, इट कुड बी ऐसा मूविंग ऐसा मूविंग कैसा भी मूविंग, लेकिन अगर वो ऑर्बिटल में आना चाहता है और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है ऑलरेडी तो इसको झक मार के उल्टा स्पिन लेना पड़ेगा एंड जब उल्टा स्पिन लेंगे तो क्या होगा, एक एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड योर पेयरिंग एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन के पास, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन यहां जाए, यहां जाने के लिए उसको क्या लगेगा, इट विल हैव टू यूज डेल्टा ई, और अगर यहां पे उसको आना है तो उसको क्या लगना पड़ेगा, पेयरिंग एनर्जी। Now, because it's a strong ligand, the delta E, CFSE is huge. So it will prefer to use the pairing energy. तो जब चार होता है तो यहां पे क्या होता है, दो। समझा? जब चार के बाद जो पांचवा है उसको भी क्या होएगा, सेम ऑप्शन आएगा, या तो ऊपर जा या तो इधर आ। इधर जाने के लिए क्या लगता है, डेल्टा ई, CFSE, ह्यूज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बट यहां पे आने के लिए क्या लगता है, कम लगता है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो है जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लार्जर देन पेयरिंग एनर्जी। जस्ट रिमेंबर दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लार्जर देन पेयरिंग एनर्जी, ऑलराइट। एट द सेम टाइम यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आएगा इधर ही आएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऑप्शन नहीं, उसको छाक मार के CFSE में हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, दैट मींस एक अनपेयर्ड आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो CFSE जाके इधर आए या तो पेयरिंग एनर्जी देके इधर आए। ऑफ कोर्स CFE जाके इधर आएगा, CFSE देके पेयरिंग एनर्जी नहीं करेगा तो यहां पे आएगा वो, तो दो हो गए। फिर आएगा यहां पे एक और यहां पे आएगा जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ना एट द सेम टाइम वीक लिगेंड के साथ क्या होगा, पहला इधर आएगा ऑफ कोर्स, दूसरा आएगा इधर ऑफ कोर्स, तीसरा आएगा इधर ऑफ कोर्स। नाउ फोर्थ वाले में क्या होगा, या तो उसके पास ऑप्शन है यहां जाने का या तो ऑप्शन है यहां जाने का, लेकिन ये वीक लिगेंड है तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, कम होगा पेयरिंग एनर्जी से। मतलब अगर उसको पेयर करना है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो कम एनर्जी यूज करेगा ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे। सो इसीलिए क्या हो गया, चार अनपेयर्ड, इधर पांच अनपेयर्ड। तो समझा, वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं ढकल रहा है, दिख रहा है। छठा आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4, चार अनपेयर्ड है, दिख रहा है। छठा जब आएगा तो यहां पे आएगा तो क्या होएगा, 3, ये 2, 1 and 0। तो डिफरेंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फ्रॉम D4 to D7. D4 to D7. The difference is always and only in D4 to D7. टेट्राहेड्रल के लिए कुछ और होगा, बट ऑक्टाहेड्रल के लिए the difference is from D4 to D7. I hope आपको ये सब समझा हो। बहुत ही मजेदार टॉपिक था, इसीलिए हमको समझा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन अंदर ढकलता है और वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन अंदर ढकलता नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल को समझा वैसे ही हम लोग को अभी क्या समझना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल को समझना पड़ेगा। और आई होप तुम लोग मेरे साथ हो टेट्राहेड्रल समझने के लिए। ओके, नाउ टेट्राहेड्रल जब हम लोग समझते हैं तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अगर मैंने सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में द मेटल, द लिगेंड, द मेन लिगेंड इज एक्चुअली इन द सेंटर। मैं क्यूब बना लेता हूं। So this is the cube.
the metal actually is going to be in the center of, or I'll say the body center of the ligand, okay, of the cube, right? And the ligands are going to be in opposite vertices. Like if there is a ligand here, then there is another ligand here, then there is another ligand here, and then there is a ligand here. So metal is going to be connected to this ligand here through and through. It will be connected to this ligand here through and through. It will be connected to this ligand here through and through. And it will be connected to this ligand here through and through. Now when it is connected to those ligands, you have to see that uska jo bond hai, it is not lying on the axes. The axes are actually empty. The axes of the cube are actually empty. The face centers are empty. So ये जो बॉन्डिंग है, ये जो लिगेंड्स का बॉन्डिंग है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, वो ऑन द एक्सिस नहीं हो रहा है, ये किधर हो रहा है, बिटवीन एक्सिस हो रहा है. समझ रहे हो आप? और क्योंकि ये बिटवीन एक्सिस हो रहा है तो द थियरी विल चेंज. नाउ द बिटवीन एक्सिस में 3 है, ओके. तो जब 3 है तो उसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ट्रिपली जेनरेट, ओके. ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. वैसे यहां पे 2 है तो इसको सिर्फ बोलेंगे डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ओके. सो 3 से याद रखो, ट्रिपली, ओके. नाउ लेट्स अज्यूम यहां पे इसका नाम अभी भी बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है इनके नामों पे. So it's just a code to remember, okay? So this was the energy level, right? All the d orbitals will be at the starting में सेम ही एनर्जी पे रहेगा क्योंकि सारे एक ही ऑर्बिटल एक ही सबशेल के हैं. फिर एनर्जी बढ़ेगा. क्यों एनर्जी बढ़ेगा? क्योंकि लिगेंड पास में गया है. लिगेंड क्या हो गया? पास में गया. जब लिगेंड पास में जाएगा, लोन पेयर लेके जाएगा, तो लोन पेयर जब लेके जाएगा तो सारा रिपल्शन बढ़ेगा. इसके लिए लेवल 1 पे क्या हुआ अपना रिपल्शन. बट लेवल 2 में क्या हुआ? जब बॉन्ड एक्चुअली बना तो क्या बना? सिर्फ ऑन द एक्सिस नहीं बना. इट विल ओनली फॉर्म बिटवीन द एक्सिस. So when it formed only between the axes, the between the axes rose up, but on the axes fell down. Now who were the on the axes? Nothing but dx square minus y square and dz square, which are nothing but the Eg. At the same time what happens is ये ऊपर कौन गया? dxy गया, dyz गया, dxz गया, जो कि है T2g. ऑलराइट. एंड ये जो डिफरेंस है उनका, ये डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा ई, या तो फिर दूसरे टर्म्स में बोलते हैं CFSE. Now at the same time, if it's a weak ligand, if it's not a very strong ligand, what will happen is the difference of energy will not be that huge, but there will always be a difference in energy. Okay, so weak ligand का केस ये है, strong ligand का केस ये है. अब strong ligand के केस में क्या हो रहा है? strong ligand के केस में हो रहा है कि 2 लोअर एनर्जी पे है और 3 हायर एनर्जी पे है. बट वीक लिगेंड के केस में क्या हो रहा है? वीक लिगेंड के केस में हाँ 2 लोअर एनर्जी पे हैं, बट बाकी के 3 भी बहुत ज्यादा हायर एनर्जी पे नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो कैसे भरेंगे? अब तुमको भी पता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तीसरा इधर नहीं आएगा, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसके केस में द CFSE इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी. बट इसके केस में क्या है? द CFSE इज एक्चुअली स्मॉलर देन द पेयरिंग एनर्जी. मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, चौथा इधर जाएगा, पांचवा इधर जाएगा, whereas पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस. एंड क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने वाले हैं. when the electrons are filled 1 to 10. Okay, so electrons are filled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And we are going to talk about the strong ligand first. So let's talk about the strong ligand. क्या होगा strong ligand के केस में? strong ligand के केस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा यहां पे, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे, मतलब 1 और 2. अब तीसरा जो है वो यहां पे आएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास 2 ऑप्शन था, या तो यहां जाए या तो यहां जाए. यहां जाने के लिए उसको CFSE स्किप करना पड़ेगा, हायर एनर्जी पे जाना पड़ेगा. यहां पे आने के लिए पेयरिंग एनर्जी स्किप करना पड़ेगा, हायर एनर्जी पे आना पड़ेगा. CFSE ज्यादा की पेयरिंग एनर्जी ज्यादा? ऑफ कोर्स CFSE ज्यादा है तो क्या होएगा? उसको परवड़ेगा पेयरिंग एनर्जी, तो वो पेयर हो गया. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 1. फिर यहां पे आ गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 0. नेक्स्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, कितना हो जाएगा? 1.
फिर इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, कितना हो जाएगा 2, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, कितना हो जाएगा 3, फिर आएगा 2 1 0, 2 1 and 0. I hope समझा. At the same time when we speak about the weak ligand, so पहला इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, सो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तीसरे के लिए 2 ऑप्शन है, या तो यहां पे है या तो यहां पे है, लेकिन यहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर जाना प्रेफर करेगा. तो कितना होएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर क्या होगा 6 7 8 9, लास्ट को 10. So this is how the crystal field splitting energy works for tetrahedral. अब टेट्राहेड्रल में डिफरेंस क्या है, D3 से लेके D6 तक. तो उसके केस में D3 से लेके D7 था, D4 से लेके D7 था, और इसके केस में D3 से लेके D6 था. आई होप आपको समझा है. इसीलिए कोबाल्ट के केस में हम लोग देखें तो D क्या था, D6 था, तो D6 का केस में ऑक्टाहेड्रल में चेंजेस थे. ओके, विल सी. आपको अगर नहीं समझा तो पूछो, कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल बी देयर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.